नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा बरसों से उठ रहा है और कांग्रेस सरकार के आने की बड़ी वजह भी शराबबंदी ही थी। कांग्रेस ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी। अब सरकार भी बन गई, शराबबंदी को लेकर के कमेटी भी बन गई, प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच शराबबंदी के मामले को लेकर के एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के 60% क्षेत्र में शराबबंदी संभव नहीं है क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे में 60% क्षेत्र में शराबबंदी संभव नहीं है। लेकिन जो बात मोहन मरकाम ने कही उसके बाद ही इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चूंकि वादा करके भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस इसी मुद्दे पर सत्ता में आई, लेकिन अब यह बयान सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। बात छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र आता है। मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। आपने देखा हो इतिहास, वेद पुराणों से लेकर सब जगह चलता था सर, आपने सब जगह माँ है ना। हाँ, अभी तो चल रहा है। हम तो 60% भूभाग में चल रहा है, हमारी संस्कृति में है। हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। तो मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने बयान से पलट रही है। अगर वादा किया था तो फिर उसको निभाना पड़ेगा क्योंकि वादा करने के लिए आपको किसी ने नहीं कहा था अगर शराबबंदी नहीं कर सकते हैं तो जनता के सामने जाकर आपको माफी मांगनी चाहिए। जब बात आई शराबबंदी की कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, अब कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के जो बयान है इससे स्पष्ट ये है कि वादा खिलाफी कर रहे हैं क्योंकि शराब को वो आय का जरिया मानते हैं, शराब को आय का स्रोत मानते हैं। आज पूरे प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए थी, 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि हमारी संस्कृति में है, रसा है, बसा है, जनता ने आपसे मांग नहीं की थी। चुनाव जीतने के लिए प्रलोभन देना, चुनाव जीतने के लिए बल का प्रयोग करना और चुनाव जीतने के लिए जो प्रजातंत्र में नहीं किया जा सकता वो सब कुछ करना कांग्रेस की फितरत में है। तो मैंने पहले भी बयान दिया था, वादे को निभाना चाहिए क्योंकि जब शराबबंदी का वादा किया था तो किसी ने आपसे ये नहीं कहा था। लेकिन अगर अब आप ये कह रहे हैं कि 60% तो ऐसा भूभाग है जहां पर आप उस क्षेत्र के अंदर शराबबंदी कर ही नहीं सकते हैं और इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर खुद ही ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही हो, मोहन मरकाम खुद इस बात को कह रहे हो, तो जाहिर बात है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा विपक्ष को जरूर मिला है और अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। धर्मलाल कौशिक ने इसको लेकर के सवाल उठाए, यानी कि एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है क्योंकि शराबबंदी एक बड़ा विषय था और शराबबंदी करेंगे इस वायदे को कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच में किया था और अब चूंकि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसलिए अब अगर इस तरीके का बयान मोहन मरकाम देते हैं तो जाहिर बात है कि इस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना लाजमी हो और वो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस पर कांग्रेस पार्टी का जो आगे का रुख है वो क्या रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। आज इसी विषय पर हम भी चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। मणि वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मणि वैष्णव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं। संदीप शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और याज्ञवल्क्य मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। याज्ञवल्क्य मिश्रा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। मणि वैष्णव जी, आपके साथ ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। क्योंकि जो बात मोहन मरकाम ने कही उसको किस प्रकार से देखा जाए, 60% ऐसा भूभाग है जहां पर संभव ही नहीं है कि शराबबंदी हो सके, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कोई भी चर्चा करने से पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 14वां बिंदु है शराबबंदी। उस बिंदु में साफ उल्लेख है कि आदिवासी जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां
जो ग्राम सभाएं होंगी वो फैसला लेंगी कि वहां शराबबंदी करना है कि नहीं करना है या किस रूप में करना है। और बाकी क्षेत्रों में शराबबंदी की बात हम लोग तो उस घोषणा पत्र में जो हमने कहा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 3 समितियां बनाई गई हैं, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक और एक सामाजिक। तो जो राजनीतिक समिति बनाई गई उसमें सभी दल के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस समिति में आने के लिए तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अब आपको बता दूं कि बाकी क्षेत्र के हमने लगभग 100 से अधिक शराब दुकानें बंद कर दी और लगातार अध्ययन भी चल रहा है। हमारा सोचना यह है कि कोई भी जो फैसला है वो बिना जनता की सहमति के नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे कि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का क्या नुकसान हुआ देश में, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग बर्बाद हुए, तो हमने देखा है। उसके अलावा किसान अगर कानून की भी देखें तो किसान कानून भी बिना पूछे बिना समझे जो सरकार ने बनाया था, उसका भी हमने देखी है कि क्या क्या परेशानियां हुई और क्या क्या हानियां हुई। लगभग 700 किसान जो है मृत्यु को पा गए। तो इस प्रकार से यहाँ भी शराबबंदी को हम करेंगे, जरूर करेंगे, हमने जो कहा है वो किया है, लेकिन शराबबंदी भी करेंगे, लेकिन हम अध्ययन के उपरांत करेंगे और व्यवस्थित ढंग से करेंगे, प्रबंधित ढंग से। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले लगभग 300 करोड़ का राजस्व आता था शराब। गली गली में शराब दुकान खोली गई, बूढ़े से लेके बच्चों तक को शराब का आदि बनाया गया। रमन राज में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में गली गली से शराब को पहुंचाया गया और शराब का राजस्व जो 300 करोड़ था उसे पहुंचा दिया गया लगभग 5000 करोड़ तक। 300 करोड़ से 5000 करोड़ तक राजस्व को शराब का जो पहुंचाया है जिस पार्टी ने, वो पार्टी अगर शराब पर सवाल करे तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती है कि हमने गंगा जल के लिए शराबबंदी के लिए गंगा जल की, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह से कहता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से कहता हूँ कि वो पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के सर पर हाथ रखकर कहे कि हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, तो हम मान लेंगे कि हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, ठीक है मणि मिश्र जी, आपने कसम खाई नहीं खाई, आपने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर उसको जगह दी थी। हम सिर्फ इसी पर रहते हैं। अब आपने बता दिया कि आपने उसके अंदर ये क्लॉज भी रखा हुआ था कि वहां की जो ग्राम समितियां हैं वो निर्धारित करेंगी। अब मैं इसका जवाब लेता हूं। आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संदीप जी जवाब दीजिए इसका। देखिए आयुष जी, मुझको तो बहुत सारी बात उनकी समझ नहीं आई क्योंकि आवाज बहुत गूंज रहा था वहां। और ये जो कह रहे हैं कि इसके लिए हम जनता से राय लेंगे और जनता से हमारी भी राय शुमारी चल रही है, तो मैं पूछता हूं आखिर किस राय शुमारी के अंतर्गत इन्होंने शराब बंद करने का वादा किया था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी स्वयं उस मंच पे थे जहां पर इन्होंने शराबबंदी पूर्णतः करने का वादा किया था। जितने भी आपने वादा किए थे, हम आपसे पूछते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से किसमें पूछ करके किए थे? आपने अपने दम पर वादा किया था आपको बंद करना चाहिए। और आज का जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है बहुत हास्यास्पद है, बहुत शर्मनाक बयान है। वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे आदिवासी अंचल में मरनी हरनी में और संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं पूछता हूँ, सारा ज्ञान चक्षु उनका सरकार में आने के बाद खुला क्या? ये आपके आज 3 साल तक सरकार में रहने के बाद उनको इनका ज्ञान मार्ग की प्राप्ति हुई क्या? अब ये कह रहे हैं कि हम 66% हिस्सा में 60% हिस्सा में शराबबंदी नहीं कर सकते। तो भाई आपने उसमें घोषणा पत्र में कहा है कि जिस इलाके में बंद कर सकते हो, उसमें आज तक क्या किया आपने? चलिए आप 40% में बंद करिए। और जिन आदिवासी बेल्ट की आप बात कर रहे हैं, जहां की संस्कृति बता रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन के समय जब 4-4, 6-6 महीने तक शराब की दुकानें 2-3 महीने तक बंद थी, तो क्या परेशानी आई बताइए? पूरे छत्तीसगढ़ के जनमानस में एक खुशी की लहर थी कि शराबबंदी और शराब नहीं मिलने के कारण बहुत शांति का वातावरण है, दुर्घटना नहीं हुई है, आपसी झगड़े विवाद नहीं हुए हैं। और कोई व्यक्ति एक बता दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन के दरमियान जिसकी मृत्यु शराब नहीं पीने के कारण हो गई। ऐसा कोई एक दुर्घटना बता दे कि शराब नहीं मिलने के कारण। लेकिन संदीप जी, इसका काउंटर सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि इतनी बढ़िया ये स्कीम है या फिर शराबबंदी हो जानी चाहिए, उसका फायदा हम लोगों ने लॉकडाउन में देख लिया, 15 साल सरकार चला रहे थे, 10 साल, तो आपको भी ये कर देना चाहिए था, बंद ही कर देते, क्यों नहीं बंद कर दिया आप लोगों ने? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं आयुष जी, आपको एक काउंटर क्वेश्चन उनसे करना चाहिए। वादा और घोषणा उन्होंने किया है,
अरे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप फायदे गिना रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे, वो तो मैं सवाल उनसे पूछूंगा ही कि उन्होंने वायदा किया। आप अगर उसके फायदे गिना रहे हैं, अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि नहीं देखिए कितना अच्छा था भाई, बंद रही शराब तो छत्तीसगढ़ के अंदर सारी स्थितियां बढ़िया थी, तो आपको करना चाहिए था, आपने किया नहीं या समझ में नहीं आया उस समय? आयुष जी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं क्या? अरे संदीप जी, जब सवाल का जवाब ना होना तो मैं किसी का भी प्रवक्ता बन जाता हूं। मैं अभी आपके पक्ष में बोलूंगा तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, ठीक है, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। मुझे ना सिखाएं, मुझे ना सिखाएं। एक सेकंड संदीप जी, आप मुझे ना सिखाएं कि मुझे क्या करना है। मेरा काम सवाल पूछने का, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपने जवाब दिया, आपने बोला, संदीप जी आपने अभी बोला, आपने कहा, आपने क्या कहा? आपने कहा कि देखिए लॉकडाउन के समय में, जिस समय छत्तीसगढ़ के अंदर शराब बंद थी, उस समय यहां बहुत सुकून था। तो भाई ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी ना, आपको समझना चाहिए था। इन्होंने तो वादा किया, इन्होंने पूरा नहीं किया, उस पर तो सवाल है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया बंद? आयुष जी सुनिए, लॉकडाउन भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगा था क्या? अरे आपने बंद भाई क्यों नहीं किया? ये तो मैं कह रहा हूं ना कि जब अगर शराबबंदी से इतना फायदा है, शराबबंदी से फायदा है, तो आपको ये समझ में क्यों नहीं आया? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। हाँ, हमारा ज्ञान चक्षु लॉकडाउन के बाद खुला है। हाँ बस हमारा ज्ञान चक्षु लॉकडाउन के बाद खुला। अब ज्ञान चक्षु खुला है ना, तो अब की बार वादा करिएगा, अब की बार वादा करिएगा, सुनिए, आप सुनिए, ज्ञान चक्षु खुल गया। नहीं, आप सुनिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। मैं जो कुछ भी फायदे और जो अनुभव तजुर्बा बता रहा हूं और जितनी बात मैं किया हूं वो लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में किया हूं। लॉकडाउन हमको भी ऐसा लगता था सही में कोई लोगों को शराब नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन में कोई नहीं मरा। तो अब तो सरकार को और ज्यादा बल मिल गया ना इससे। अरे शराब नहीं मिलने से लोग मर जाएंगे, ये तो नया आंकलन मुझे आज पता चला। बहरहाल ये अच्छा लगा मुझे कि आपके ज्ञान चक्षु खुल गए। हाँ, इन्होंने वादा किया तो इन्होंने नहीं पूरा किया, इन्होंने वादा किया नहीं पूरा किया, उसका जवाब वो दे। इन्होंने वादा किया, इन्होंने नहीं पूरा किया, ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी के लिए है, लेकिन आपको भी समझ में आ गया, ये मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आया हमको। ये बात हम बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए, डर नहीं रहे हैं बात को बोलने से। चलिए ठीक है, अब इंतजार करिए, अब चुनाव का इंतजार करिएगा, जनता के बीच में ऐसा उल्टा सीधा सवाल मत करिए। मैं जिस कॉन्टेस्ट में बोल रहा हूँ उस कॉन्टेस्ट में सवाल करिए तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। संदीप शर्मा जी, आपके सवालों के लिए मैं बाउंड नहीं हूं कि आप मुझे बताएंगे वहां बैठ के कि लिस्ट लेके बैठे हैं, मुझे ये सवाल आपसे पूछना है। मुझे जो सवाल पूछना मैं आपसे पूछूंगा। आप तार्किक तौर पे बताइए मैंने क्या गलत सवाल पूछा। संदीप जी तार्किक तौर पे बताइए मैंने क्या गलत सवाल पूछा है। संदीप जी, मैं मुझसे तार्किक तौर पे बात करिए और मुझे बताइए मैंने क्या गलत सवाल पूछा है। आप लिस्ट लेकर के मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे, आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे, आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। सुनिए, बता रहा हूं। आपने मुझसे सवाल किया कि जब आपको इतना ज्ञान था तो आपने अपने समय में क्यों बंद नहीं किया। मैंने ज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये सिर्फ इतना कहा। मैंने संदीप जी, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, मेरी बात आप नहीं सुन रहे, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा कि देखिए शराबबंदी इस समय हम लोगों ने जब देखा लॉकडाउन हो गया, इतनी शांति थी, तो मैंने सवाल काउंटर ये किया कि जब आपको ये पता है कि शराबबंदी के इतने फायदे हो सकते हैं तो आपको कर देना चाहिए था, आप लोगों ने भी तो नहीं किया। तो ये फायदे की जानकारी हमको लॉकडाउन में मिला ना। हाँ, लॉकडाउन में आपको फायदा पता चला तो आप ये कह देते, आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ लॉकडाउन में मुझे पता चला। नहीं, मैं सरकार में हूं क्या? चलिए, अब आपको पता चल गया ना, अब आपको पता चल गया। अब ठीक है याज्ञवल्क्य जी, ठीक है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। आप ठीक है, आप भाई ठीक है, आप थोड़ा शांत हो जाएं, आप और लोग को भी सुन लें, सिर्फ चर्चा में आप नहीं। याज्ञवल्क्य जी, ये शराबबंदी को लेकर के समय जो आप देख रहे हैं राजनीति हो रही, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वादा किया पूरा नहीं किया, 60% जगह ऐसी है जहां पे हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या असल वजह है इसके पीछे की? उसके पीछे वजह बस इतनी है कि कई घोषणाएं, कई वादे राजनीतिक दल चुनावी दृष्टिकोण से या लोक लुभावन तरीकों को, जो भी उनको आकर्षित करने का तरीका लगता है, वो वादा करते हैं, घोषणाएं होती हैं। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कि कांग्रेस ने घोषणा की थी। गंगा जल के मसले को लेके इस कदर घेरा गया कांग्रेस को, क्योंकि शराबबंदी से गंगा जल को जोड़ दिया गया, आरोप लगाया गया कि भाई आपने तो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी। और उसके बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों को पुराने उस समय के अखबार की कतरन निकालनी पड़ी और उन्होंने दावा किया नहीं देखिए गंगा जल को लेके हमने बात नहीं कही थी। बहरहाल शराबबंदी का जो जिन्न है वो बोतल से निकाली कांग्रेस। अब इस मसले को लेके बीजेपी आक्रामक है और उसको होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई बीजेपी के पूरे शासनकाल में या जोगी जो इसके पहले थे, अजीत जोगी प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस का पहला टेन्योर था, उसमें भी कहीं पर यह विषय नहीं आया कि कांग्रेस को शराबबंदी करनी चाहिए। इस बार का इजाद मसला था ये, तो इसको लेके बीजेपी बार बार प्रश्न खड़े करती है और पूछती कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे।
लेकिन इस मसले को लेकर प्रैक्टिकल बात जो तथ्य परक है, यथार्थ वही है जो मोहन मरकाम बोल रहे हैं। ट्राइबल पैच बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। हालांकि इस बहाने मोहन मरकाम जो बगैर कुछ कहे जो इशारा कर गए हैं, बगैर कुछ बोले जो उन्होंने एक राजनीतिक दांव खेला है, वो बहुत दूर का है। ये देखना पड़ेगा कि उसके असर कब होते हैं। दरअसल उन्होंने ये जो एक बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है, और उसके बनिस्बत उन्होंने जो 60% को कह दिया है कि ये ट्राइबल इलाका है, वो इशारा वहां है। और शराबबंदी से जोड़ते हुए उन्होंने ये बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही है कि जो आदिम, लेकिन याज्ञवल्क्य जी, फिर तो ये तो सीधे तौर पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना, क्योंकि जो वादा किया उससे तो आप मुकर रहे हैं। या तो आप कहते हैं कि हम आंशिक शराबबंदी करेंगे, या तो आप ये कह देते स्पष्ट तौर पर कि ये फला फला क्षेत्र हैं जहां पर हम नहीं करेंगे, बाकी हम प्रदेश के अंदर करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शराबबंदी को इंगित कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो ये तो वादा खिलाफी हुई सीधे तौर पर। हाँ, बिल्कुल ही वादा खिलाफी। लेकिन इस बहाने बगैर सरकार को प्रश्नात्मक चिन्ह लगाए हुए ये बात कह देना कि नहीं छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य है, ये ज्यादा गंभीर विषय है ना। और राजनीति में जो कांग्रेस के भीतर खाने हो रहा है, उसमें ये जो मोहन मरकाम के जुबानी आया है, उसके मायने सिर्फ शराबबंदी तक सीमित नहीं है। इसके मायने जाकर वहां सीधे टकराते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा जो आबादी है पिछड़े वर्ग की है। और मोहन मरकाम ने बहुत सधे तरीके से शराबबंदी को लेकर सरकार को एक प्रकार से अगर उसने सेव किया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ ये बताया है कि 60% इलाका ट्राइबल का है, शेड्यूल्ड इलाका है। तो फिर आगे शायद इसके और कई राजनीतिक मायने निकलने हैं। बहरहाल वो सरकार को सेफ करने का मसला है, और मोहन मरकाम पीसीसी चीफ हैं, उनका काम भी शायद यही है कि वो सरकार को सेफ करें। और एक जो चीज अभी तात्कालिक प्रसंग में निकली, जो इस बहस के दौरान मैं देख रहा था, मैं चकित हूं अपने बीजेपी के मित्र के तेवर से। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक इस तरीके से इस ट्रेंड में कहां से उतरे। उन्हें मैं जानता हूं, व्यक्तिगत मेरी मुलाकातें हैं, और इस रूप में मैंने उन्हें नहीं देखा था। प्रश्न की अपनी एक परिभाषा होती है, ये मैं उन्हें कहना चाहता हूं। वो परिभाषा कोई दूसरा जवाब ले लीजिए उसमें। प्रश्न अपनी परिभाषा खुद तय करता है। मेरे सिर्फ सवाल जवाब। चलिए ठीक है, अब मणि महेश्वर जी, ठीक है संदीप जी, थोड़ा इंतजार। नहीं, मेरे को जवाब देने दीजिए उनको। नहीं, मणि महेश्वर लेता हूं, आराम से जवाब दीजिएगा। मणि महेश्वर जी, मुझे ये बताइए, चूंकि ये तो भाई सीधे तौर पर एक तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के तौर पर सवाल उठाया जा रहा है, इसको तो आप किनारे रखिए भाई। छत्तीसगढ़ की जनता से तो आपने ये वादा किया था ना, और अगर पीसीसी चीफ इस तरह की बात को कह रहे हैं, तो फिर तो ये तो आंशिक शराबबंदी हुई ना। आपने तो कहा था हम शराबबंदी करेंगे। पूरी राजनीति से ऊपर उठकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शराब जो है वो सामाजिक बुराई है, और इसे खत्म होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का स्वागत करना चाहिए हर दल को, जनता को, जिसने इतना हिम्मत भरा जो घोषणा है अपने घोषणा पत्र में किया कि हम शराबबंदी करेंगे। इतनी बड़ी बात कहना भी घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ जैसी जगह में जहां किसी दल ने पहले इस प्रकार की बातें नहीं कही, शराबबंदी की बातें नहीं कही, तो ये हिम्मत भरी बात पहली बार हमने कही है। और रही बात शराबबंदी, तो शराबबंदी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शराबबंदी के और हम अग्रसर है। 3 समितियां बनाई गई है, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक और एक सामाजिक। राजनीतिक जो हमने कमेटी गठित की है, उसमें भाजपा का कोई भी व्यक्ति आके अपनी सलाह देने को तैयार नहीं है। बार बार लोग शराबबंदी की बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्रों में हमने 100 से ऊपर दवाई जो शराब दुकानें वो बंद की, और लगातार जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। हमने राजीव मितान क्लब जो योजना है, उसके द्वारा लगभग 13,269 क्लब गठित किए हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में हमने ये नहीं कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी नहीं होगी। हमने ये कहा है कि जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को जागरूक किया जाएगा, वहां ग्राम सभाएं की जाएंगी, और वहां के मणि महेश्वर जी, इतना आप इस चर्चा में मोहन मरकाम का स्टेटमेंट तो आपने बिल्कुल क्लियर कट सुना है ना। मणि महेश्वर जी, मोहन मरकाम तो कहना है तो संभव ही नहीं है, 60% इलाकों में तो संभव ही नहीं है। उन्होंने तो एकदम क्लियर कट कहा है, इसमें कोई बट या इसमें उन्होंने कोई क्लॉज तो लगाई, उनका 60% इलाके में तो संभव ही नहीं है। देखिए, संभव नहीं है या उसकी बात नहीं है। बात यहाँ है शराबबंदी के लिए हम जो जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने फिलहाल की बात कही है, उन्होंने अभी की बात कही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा। उन्होंने कोई बात कहीं गलत नहीं की, उनकी बात बिल्कुल शब्दशः सही है। मोहन मरकाम जी ने कहा है बिल्कुल सही है, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो भी सही है। शराब एक सामाजिक बुराई है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि
क्षेत्रों अरे में मणि वैष्णव जी, शराब इसमें दो में से तो फिर कोई एक ही सही होता है ना, या तो मोहन मरकाम कह रहे हैं कि संभव नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं चलिए संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शराब सामाजिक बुराई है, तो भाई बुराई तो उतनी वो आदिवासी क्षेत्र में भी है, उतना शहरी क्षेत्र में भी है, बंद करिए फिर उसको, इसका मतलब तो वादा खिलाफी हो गई है, फिर तो माफी मांग लीजिए जनता से। बुराई है, शराब सामाजिक बुराई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन हमें एक पक्ष ये भी देखना पड़ेगा कि आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के जीवन का हिस्सा है शराब, हाँ छत्तीसगढ़ में और बाकी जगहों पे भी, यहाँ ये वादा करने से पहले सारे क्लॉज एकदम क्लियर कर देने चाहिए था ना, तो ये जो राजनीतिक हंगामा है होता ही नहीं, ये क्लॉजेस क्लियर नहीं होते ना, वो कंडीशन सप्लाई जो लिखा होता है ना, जो हम लोग कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे स्टार बन के कंडीशन सप्लाई, ये वो सब मैनिफेस्टो में भी होने लगा। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले हमारे जो आदरणीय पत्रकार जी बैठे हैं, तटस्थ रूप से बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा था। देखिए, कोई त्योहार अगर गए तो मेरे संग जो सवाल जवाब हुआ वो बिल्कुल मेरे कंटेस्ट के विरुद्ध हुआ, इसलिए मुझको इस बात को बोलना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस कंटेस्ट में कोई बात कर रहा हूं, यदि इसके विपरीत सवाल होगा और यदि मुझको एंकर ये कहने लग जाए कि मुझको सवाल पूछने का अधिकार है, तो भाई आप उस जो हम घोषणा वादा किए उसमें सवाल पूछिए, हम सवाल देंगे, जवाब भी देंगे। हमने ना तो कभी कोई सवाल, हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया है, हमने कोई इस तरह का वादा खिलाफी नहीं किया है, उस पर हमसे सवाल। संदीप जी, मैंने आपसे वादा खिलाफी की तो बात ही नहीं की, मैंने ये खाली इतना सवाल आपसे केवल इतना पूछा कि आपने कहा कि देखिए शराबबंदी हो गई, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में शराबबंदी हो गई तो उसका फायदा हुआ, तो मेरा सवाल काउंटर ये था कि फिर तो भाई अगर ये आप मानते ही किसका फायदा होता है तो आप लोगों को कर देना चाहिए था, आप लोग कर देते तो ये बखेड़ा ही नहीं होता। आपसे फिर वही गलती आप भी कर रहे हैं। अरे ठीक है, जिस कंटेस्ट में मैंने कहा मणि वैष्णव जी सुनिए पहले, मणि वैष्णव जी सुनिए पहले, 2-3 महीने तक अगर कहीं यहाँ पर शराब बंद था कोरोना के काल में, तब तो हमको पता चला ना कि अरे संदीप जी यार, संदीप जी देखिए मुझे एक बात बताइए, तो बड़ी बेसिक बात है ना, तो आप भी मानते हैं ना कि शराब एक सामाजिक बुराई है, इसको तो आप मानते हैं ना? कर रहा है, कौन मना कर रहा है इस बात से? तो अगर आप मानते हैं तो आप लोगों को कर देना चाहिए था ना, आपने भी तो उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया ना आगे। हमने आपको, हमारे अगर कोई पूरा पूछेंगे तो हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने पहले 500 वाले दुकानों बंद किया, 500 आबादी वाले, फिर उसके बाद 1500 आबादी वाले दुकानों के गांव के शराब दुकान बंद किए, फिर हमने 2500 आबादी वाले बंद किए। हम उस स्टेज में आ गए थे कि हमने शराब दुकानों की संख्या को सने सने घटा करके बहुत कम कर दिया। हमने 1300 दुकान को घटा करके 850 दुकानों में ले आया। आज ये नई दुकान खोलने की बात कर रहे हैं वादा करने के बाद। अब ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति है। हम कहते हैं आदिवासियों की संस्कृति है महुआ फूल, तो महुआ फूल से हमको कोई आपत्ति नहीं है। और आदिवासियों को जो 2 लीटर शराब, आदिवासियों को जो 300 करोड़ राजस्व हुआ करता था। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, अब मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसको वो पूरा कैसे करेगी, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन शराबबंदी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब क्या होगा, इसके लिए और इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।